तो पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक पार्ट 3 में। बेसिक्स के हमने पार्ट में हमने वाइटल के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब जो अदर्स इन्वेस्टिगेशन है, जो टेस्ट बाकी खून पेशाब के अलावा और टेस्ट भी होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है कि उसके अब मेन टेस्ट जो होते हैं हमारे, एक ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हम पढ़ चुके हैं, ईसीजी में एरर और ईसीजी करते कैसे हैं, लीड्स कहाँ रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एक्सरे। एक्सरे किसी भी पार्ट का हो सकता है। एक्सरे चेस्ट का, एब्डोमेन का और अदर लोकल पार्ट का। तो चेस्ट में हम यूजली एपी, पीए और लेटरल 3 व्यू करते हैं। एब्डोमेन में एपी करते हैं सिटिंग में और स्टैंडिंग में एंड लाइंग पोजीशन में। अगली इन्वेस्टिगेशन है, और अदर जो लोकल पार्ट होते हैं उसके भी, जैसे कि नी का है, हैंड का है, फीट का है, नी का है, स्कल का है। तो ये बाकी के अलग अलग लोकलाइज पार्ट की हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे की खास बात है कि इसे प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, ठीक है। अगली इन्वेस्टिगेशन है जो इंपॉर्टेंट है, सीटी स्कैन, जो हम जानते हैं। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन 2 तरह का होता है, नॉन कंट्रास्ट और कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में हम एक आईवी डाई देते हैं, जिसका साइड इफेक्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब ये गुर्दों पे असर करती है। इसलिए जिसको गुर्दे की दिक्कत है उसमें हम कंट्रास्ट एनहांस सीटी नहीं करा सकते, या करवाते हैं तो नेफ्रोलॉजी की कंसल्टेशन में उनके सुपरविजन में करवाते हैं। तो इसलिए इस कंट्रास्ट करवाने से पहले हमें सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया करवा के फिर ये टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। नॉन कंट्रास्ट में हम डाई नहीं डालते, ये जैसे कि हम ब्रेन का करते हैं, चेस्ट का करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जिस तरह एक्सरे करे थे, एक्सरे सीटी स्कैन भी अपन हर पार्ट का कर सकते हैं। सीटी स्कैन में कहते हैं कि ऑलमोस्ट 200 एक्सरे जितना एक्सपोजर होता है, मतलब कि अगर हम सीटी स्कैन करवाते हैं एक, तो उसमें जितनी किरणें एक एक्सरे करने में लगती हैं, एक्सरे चेस्ट करने में, उससे 200 गुना ज्यादा किरणें पड़ती हैं सीटी स्कैन करवाने में। लेकिन कुछ चीजें एक्सरे में पकड़ में नहीं आती, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। इसलिए सीटी स्कैन भी प्रेगनेंसी में नहीं करवा सकते। इससे अगली इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। एमआरआई सीटी स्कैन से कंपैरिजन में इसमें एक्सरे किरणें नहीं निकलती, इसलिए ये प्रेगनेंसी में सेफ है। दूसरा, एमआरआई जब भी करवाते हैं तो हमें डिटेल स्टडी मिलती है, लेकिन कुछ एरिया में हम एमआरआई नहीं करवा सकते। वो क्या है, जैसे कि फेफड़े, लंग्स, उसमें हम एमआरआई नहीं करवा सकते। बाकी सीटी स्कैन के कंपैरिजन में, जैसे एमआरआई जब ब्रेन करवाते हैं, इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी हमें मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। एमआरआई के अलावा और टेस्ट कौन कौन से हैं? पहला ईसीजी, फिर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। अब ये टेस्ट तो हम सब जानते हैं। अब जो और टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला है ब्रेन, दिमाग के लिए कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। पहला टेस्ट हम कराते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। जैसे ईसीजी थी, ये सी फॉर कार्डियो, ई फॉर एनसेफलो। तो ये दूसरा सीटी स्कैन हेड और एमआरआई ब्रेन। तो ब्रेन के लिए बेसिकली हम ये 2 मेन टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्डियक, हार्ट के लिए।
हार्ट के लिए पहले हम पढ़ के आए थे कार्डियक मार्कर सारे, CPK, ट्रोप्टी, LDH, मायोग्लोबिन एंड जो और टेस्ट कौन कौन से हैं, TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। इसको हम मशीन पे चला के पेशेंट को हार्ट की पावर चेक करते हैं कि हार्ट में कितना में ECG में कितने चेंज आते हैं और अटैक होने के चांस कितने हैं। दूसरा टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी दो तरह की होती है, कन्वेंशनल और स्ट्रेस इको। तो स्ट्रेस इको में हम डोबुटामिन का इन्फ्यूजन देते हैं या फिर पेशेंट को चला के देखते हैं TMT की तरह पल्स करके, फिर हम इको करके देखते हैं कितना फर्क पड़ा मायोकार्डियम की मसल पर। और हम क्या टेस्ट कर सकते हैं हार्ट के लिए, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी भी दो तरह की हो गई। एंजियोग्राफी मतलब हम हार्ट की जो खून की नलियां हैं उसको चेक करते हैं। ये भी दो तरह की होती है, कन्वेंशनल एंड CT। कन्वेंशनल वाले में तो हम एक लाइन डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं फीमोरल आर्टरी को या रेडियल आर्टरी को, वो हम फिर हार्ट तक पहुंचते हैं। CT स्कैन में सिर्फ हम एक डाई डालते हैं, कंट्रास्ट डाई डाल के, और उस डाई के थ्रू हम हार्ट की सारी वेसल को स्कैन करते हैं, मतलब कि उसमें सारी जितनी भी खून की नलियां उसको स्कैन करते हैं। तो ये कन्वेंशनल से नॉन इन्वेजिव है, लेकिन इसमें हम डिटेल स्टडी नहीं मिल सकती। जो स्टडी हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी देती है वो स्टडी हमें इसमें नहीं मिल सकती। तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं हार्ट में हम, उसके बाद MRI करा सकते हैं, जैसे मायोकार्डाइटिस अगर हमें डायग्नोज करनी है, और हम उसके लिए MRI हार्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से टेस्ट हम जानते हैं, और हम जानते हैं EPS, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल स्टडीज। ये स्टडी क्या होती है, ये स्टडी जैसे कोई अरिथमी होती है, VT हो रहा है, SVT हो रहा है, तो उसमें लीजन डिटेक्टर होता है, फिर हम उसको लेजर देके उस रास्ते को खत्म कर देते हैं, तो रिकवरी हो जाती है उस डिजीज में। तो मेन कौन सी हुई, कार्डियक मार्कर, जैसे पहले ECG करेंगे हार्ट के लिए, फिर हम कार्डियक मार्कर, फिर TMT, इको कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और MRI हार्ट। इन द लास्ट फॉर रिसर्च पर्पज हम हार्ट की बायोप्सी भी कर सकते हैं। प्रोसीजर हार्ट में, ये तो टेस्ट के नाम हो गए। प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं हार्ट में हम, एंजियोग्राफी करके हम स्टंटिंग कर सकते हैं, स्टंटिंग को PTCA भी कहते हैं। बाईपास, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं इसको, CABG। वॉल रिपेयर, जैसे कोई वॉल बिट्रल या ओटिक या वाल कोई अगर डिफेक्टिव है तो उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम वाल रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बाईपास सर्जरी, और जो हम EPS स्टडी करके लेजर कर सकते हैं, उस रास्ते को खत्म कर सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड को निकालने के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस, पेस मेकर इम्प्लांटेशन, टेम्परेरी और परमानेंट। मतलब इतना कुछ हार्ट में हम, ये टेस्ट है और ये मेन इनके प्रोसीजर है जो हम सब स्टाफ को, हम डॉक्टर को पता होने चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे जो एक नॉन इन्वेजिव सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट था, वो हमें पहले लिखना चाहिए था, वो है अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी भी कह देते हैं इसको, और अल्ट्रासोनोग्राफी भी कह देते हैं। सोनोग्राफी बेसिकली हम मेन जो करवाते हैं वो एब्डोमेन की कराते हैं, लेकिन इसके अलावा हम चेस्ट की भी करा सकते हैं, लोकल पार्ट्स की भी करा सकते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड की करानी हो। और मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी होता है, मस्कुलोस्केलेटल, जैसे कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है उस पर भी हम कराते हैं।
साइनोवाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए या अर्ली आरएमए पकड़ने के लिए। और आई का अल्ट्रासाउंड भी होता है, ओकुलर यूएसजी भी कहते हैं उसको। और अल्ट्रासाउंड की मशीन से ही हम एक टेस्ट और करते हैं जिसको हम कलर डोपलर कहते हैं। कलर डोपलर भी दो तरह का होता है, एक आर्टेरियल एंड वीनस। तो हमने ब्रेन कर लिया, हार्ट कर लिया, अब हम कर रहे हैं जीआईटी, एब्डोमेन। एब्डोमेन में कौन कौन से टेस्ट हम जानते हैं? पहला टेस्ट तो यूएसजी एब्डोमेन ही है। उसके बाद हम करते हैं एंडोस्कोपी, थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट है। एंडोस्कोपी, इसी तरह कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी। ये तो बड़ी आंत के लिए, सिग्मोइड तक देखने के लिए। और एंडोस्कोपी अप टू ड्यूडेनम पार्ट 2 तक देखने के लिए, D2 लेवल तक। हम ये मुंह से करते हैं तो अप टू ड्यूडेनम पार्ट 2 तक। एक होती है एंटेरोस्कोपी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए होती है। उसके बाद जीआईटी लेवल कर सकते हैं हम लोग, हम सीटी एब्डोमेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और टेस्ट कौन कौन से जो आपको थोड़ा शायद आइडिया नहीं होगा, मैनोमेट्री, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ये मेन टेस्ट है। तो जीआईटी भी हो गया। इसके बाद हमारा बच गया किडनी। जीआईटी में दो टेस्ट और थे, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, और 2-3 टेस्ट एडवांस और थे जो मैं बताना भूल गया आपको। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सब टेस्ट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए भी टेस्ट होते हैं। ERCP, एंडोस्कोपी रेटिकुलोपेंटोग्राफी, ठीक है। और इसका अगर हम MRI से थ्रू कराएं तो वो बन जाता है MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी। तो इसमें तो एंडोस्कोपिक से हम करते हैं, ये बिना एंडोस्कोपी हो जाता है MRCP, ठीक है। तो ये सब टेस्ट हैं जो कि हम जीआईटी के लिए कर रहे थे। किडनी के लिए हमारे पास करने के लिए पहला टेस्ट तो यूएसजी एब्डोमेन ही है, RFT हम कर ही लेते हैं लैब टेस्ट के थ्रू। इसके बाद और टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो हम किडनी के लिए कर सकते हैं? IVP, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, और हम CT IVP कर सकते हैं, और DTP स्कैन। और इसके अलावा किडनी के लिए और टेस्ट कौन कौन से होते हैं? और टेस्ट हम इसके लिए जो 2-3 पैरामीटर थे, किडनी क्रिएटिनिन क्लियरेंस, GFR, वो तो वहाँ से ब्लड के थ्रू हमने क्रिएटिनिन क्लियरेंस और एज और वो वेट करके हम कर रहे थे। और होते हैं यूरेट्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी। इसमें यूरेटर को देखते हैं एंडोस्कोप से, इसमें सिस्टो मतलब यूरिनी ब्लैडर को देखते हैं। और किडनी ओब्लिक जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम इकट्ठा ही है ये। और पररेक्टल प्रोस्टेट पाल्पेशन, डिजिटल भी हम मापते हैं इसको। और हम प्रोस्टेट बायोप्सी भी ले सकते हैं, इस तरह रीनल बायोप्सी भी होती है। लाइकवाइज जीआईटी में भी लीवर बायोप्सी भी होती है। तो ये मेन टेस्ट थे हमारे किडनी के, ब्रेन के, हार्ट के। और इसके बाद अब हम जो एडवांस टेस्ट हैं वो मैं बताता हूँ। अब हमारा एक पार्ट और रह गया
लंग्स में कौन कौन सा पहला टेस्ट, मोस्ट कॉमन टेस्ट है स्पायरोमेट्री, इसको पीएफटी भी कह देते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये बड़ी काफी हेल्प करता है ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव डिजीज को डिफरेंशिएट करने में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हम करवाते हैं HRCT टेस्ट, और कई बार डाउट होता है कैंसर का तो हम CCT टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर वही हमें क्रेटिनिन की जरूरत पड़ती है करवाने के लिए। और इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी से ब्रोंकस तक पहुंच के हम वहां से सैंपल ले सकते हैं बाल का, और हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, ब्रोंकियल बायोप्सी, लंग बायोप्सी, ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी, TBLP। तो ये मेन टेस्ट है लंग्स में जो हम यूजुअली करते हैं। अब ईयर में, आई में कौन कौन से टेस्ट देखते हैं हम लोग। पहले तो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर ही है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो फंडोस्कोपी करते हैं हम लोग। फिर हम इसमें डिजिटल रेटिनोस्कोपी होती है। उसके बाद स्लिट लैब एग्जामिनेशन करते हैं। जो एडवांस टेस्ट है इस पर वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम और ओकुलोवेस्ट निस्टेग्मोग्राम और विजुअली इवोक पोटेंशियल, तो ये, और एक ओकुलर अल्ट्रासाउंड, और हम एक टेस्ट और होता है इंट्रा ओकुलर प्रेशर। एक टेस्ट और करते हैं OCT। OCT से हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्लूकोमा वर्सेस नॉन ग्लूकोमा से, डिफरेंशिएट फॉर ग्लूकोमा फ्रॉम नॉन ग्लूकोमाई। ठीक है, ये मेन टेस्ट हमारे जो हमें पता होने चाहिए सारे। इसके बाद एक और रह गया ईयर। तो ईयर के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो ऑडियोमेट्री ही है, ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, निस्टेग्मोग्राम, एक बेरा होता है ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक रिस्पॉन्स, और एक हम फिस्टोग्राम भी करते हैं। तो ये मेन टेस्ट हैं जो हमें मोटे मोटे पता होने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वाइटल लैब, और इसके अलावा हमारा पार्ट बचता है फार्मा, ड्रग की क्लासिफिकेशन और मेन ड्रग जो यूजली हम यूज करते हैं। धन्यवाद। तो एक न्यूरो का हमारा और रहेगा था, ब्रेन के साथ जो न्यूरो वाला पार्ट है नसों के लिए, वो था एक NCV, एक EMG। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है डीमाइग्रेन डिसऑर्डर और एक्सोनल इंजरी देखने के लिए और मसल वीकनेस देखने के लिए। तो इन सबको मिला के, तो अब हम अगर आप जस्ट रिवाइज करें तो पहला हमारा ब्रेन के लिए इतने सारे टेस्ट थे, फिर हार्ट के, फिर GIT के लिए, फिर हमने पढ़े किडनी के लिए, फिर हमने आई के लिए, ईयर के लिए और लंग्स के लिए। तो इतना कुछ हम लोगों को याद करना है, समझना है एक वार्ड में ड्यूटी करने के लिए, ICU में काम करने के लिए।